प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में जो मैं चैप्टर लिया हूँ वो बहुपद है। बहुपद के बारे में पिछली कक्षा में कक्षा 9वीं में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो कक्षा 10वीं में जो बहुपद दिया हुआ है उसी का एडवांस है। सबसे पहले हम कक्षा 9वीं को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद कक्षा 10वीं के जो बहुपद है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बहुपद। सामान्य रूप से देखा जाए तो बहुपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बहु बहु का अर्थ स्पष्ट है, नाम से पता चल रहा है। बहु मतलब बहुत, बहुत सारा। और बहुत सारा मतलब कितना हो सकता है? एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3, 4, 5, 10, 20, 100, इस प्रकार। तो जिसमें एक या एक से अधिक पद हो वो कहलाता है बहुपद। चलिए आगे चलते हैं। एक उदाहरण लेता हूं मैं। तो दो दोस्त हैं, एक राम और एक श्याम। दोनों बैठे हुए हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक संबंध है। श्याम कहता है मेरे पास जितने पैसे हैं तेरे से दुगुना है। मान लेते हैं राम को x मान लेते हैं, श्याम को y मान लेते हैं। तो y कहता है x से मेरे पास जितने पैसे हैं वो तेरे से दुगुना है। तो x में 2 को गुना कर देंगे, वो y के इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं राम के पास 10 रुपए है तो श्याम के पास 20 रुपए हो जाएगा। मान लेते हैं राम के पास 20 रुपए है तो श्याम के पास 40 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार। चलिए फिर चलते हैं। फिर श्याम कहता है मेरे पास जितने मैंगो हैं वो तेरे से तिगुने से 10 ज्यादा है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, श्याम कहता है राम से या y कहता है x से कि तेरे पास जितने भी मैंगो है उसका 3 गुना से 10 ज्यादा वो मेरे पास है। तो इसको कैसे लिखेंगे? राम y कहता है x से तेरे पास जितने भी मैंगो है उसका 3 गुना से 10 ज्यादा है। मतलब ज्यादा है मतलब 10 इसमें जोड़ देंगे, ये y के इक्वल हो जाएगा। चलिए फिर से राम और श्याम की ओर चलते हैं। फिर श्याम कहता है राम से तेरे पास जितने भी एप्पल है उसका स्क्वायर कर देते हैं। मान लेते हैं राम के पास x एप्पल है, तेरे पास जितने एप्पल है उसका स्क्वायर कर देते हैं और जितने भी एप्पल है उसका तिगुना कर देते हैं और उसमें से 5 कम कर देते हैं, वो मेरे पास है। कौन कहता है? श्याम कह रहा है, या बोल सकते हैं y कह रहा है, तो y के इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं श्याम के पास राम के पास मान लेते हैं 5 एप्पल है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और जितने भी एप्पल है उसका तिगुना और हो रहा है तो 3 गुणित 5 15 हो जाएगा। और उसमें से कितना कम है? 5 कम है तो ये हो जाएगा 40। 5 घटा देंगे इसमें तो ये होगा 35। मतलब श्याम के पास 35 एप्पल है। चलिए जितना भी एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए x घात 3 ऋण 4x स्क्वायर धन 2x ऋण 3 सभी को y से प्रदर्शित किया गया है। हम बहुपद को px से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, qx से भी कर सकते हैं, rx से, fx से, gx से। इस सब से हम बहुपद को प्रदर्शित किया जाता है। y से भी करते हैं हम, y की जगह fx से भी कर सकते हैं। चल
इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं, पहले उदाहरण में देख सकते हैं यहाँ पे एक पद है, दूसरे उदाहरण में एक दो पद है, तीसरे में एक दो तीन पद है, चौथे में एक दो तीन चार पद है। तो पहले बताया था जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, तो यहाँ पे एक या एक से अधिक पद है, तो ये सभी कहलाएंगे बहुपद। इसके अलावा सभी उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है। शून्य कैसे है आइए देखते हैं। 10 को हम 10 गुणित 1 लिख सकते हैं। अब 1 को हम x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है। तो अचर जितने भी मतलब अचर है वहां पे x की घात 0 होती है, तो यहाँ पे घात इस x की घात 0 होगी। चलिए तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात कुछ मतलब 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है। आगे चलते हैं, यहाँ पे x की घात, इस बहुपद में x की घात 3 है, दूसरे पद में x की घात 2 है, तीसरे पद में x की घात 1 है और चौथे पद में x की घात 0 है। इसमें 4 पद है। सभी में आप जितने भी उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी में x की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ये सब जितने भी शून्य से लेकर जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो जो है पूर्ण संख्या होगा। तो अब बहुपद की परिभाषा स्पष्ट हो गई है। आशावादी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, साथ ही साथ x की घात है वो पूर्ण संख्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो, वो कहलाएगा बहुपद। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। x की घात 2 ऋण x की घात 1/2 ऋण 1 कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x की घात 3 पद है, इसमें 1, 2, 3, इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1/2 है, हाफ है, आधा है। इस पद में x की घात 0 है, 0 और 2 तो है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, आधा है, आधा। पूर्ण मतलब पूरा होना चाहिए, पूर्ण नहीं है, आधा है। तो इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। प्रश्न आता है इनमें से क्या बहुपद नहीं है? ये सभी तो बहुपद है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो पद है उसमें x की घात 1/2 है। 1/2 मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं है। घात जो है x की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। x स्क्वायर धन x की घात ऋण 1 धन 5। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी 3 पद है, 1, 2, 3। पहले पद में x की घात 2 है, दूसरे पद में x की घात ऋण 1 है, तीसरे पद में x की घात 0 है। ये इसमें तो x की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन इस बीच वाले पद में x की घात ऋण है, ऋण 1 है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद क्या है क्या नहीं है ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर से परिभाषा में बोल रहा हूं, आशावादी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। दूसरी चीज, उसमें जो चर राशि की जो घात है या x की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अर्थात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद को 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है। बहुपद पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर, पहला पदों के आधार पर।
पदों के आधार पर दूसरा घातों के आधार पर जो उदाहरण मैं अभी लिखा था उसको फिर से लिख देता हूं। 2x 3x धन 10 x स्क्वायर धन 3x ऋण 5 x क्यूब ऋण 2x स्क्वायर धन 5x ऋण 3। चलिए पदों के आधार पर पहले देखते हैं बहुपद क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसमें एक पद है, इसमें एक दो पद है, एक दो, इसमें एक दो तीन पद है, इसमें एक दो तीन चार पद है। बहुत आसान है। इसमें एक पद है इसलिए इसको एक पदी बहुपद बोलेंगे। इसमें दो पद है, एक दो, इसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे। इसमें एक दो तीन पद है इसे त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। इसमें एक दो तीन चार पद है इसे चतुर्थपदी बहुपद बोलेंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये एक पदी बहुपद, ये द्विपदी बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है, ये चतुर्थपदी बहुपद है। चलिए परिभाषा, एक पदी बहुपद का परिभाषा, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। द्विपदी बहुपद का परिभाषा क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो वो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। एक दो तीन, इसमें तीन पद है, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। एक दो तीन चार, इसमें चार पद है इसलिए ये चतुर्थपदी बहुपद कहलाएगा। ये है पदों के आधार पर, बहुत आसान है परिभाषा। चलिए घातों के आधार पर इसी को अन्य उदाहरण लेता हूं मैं। x 3x 3x स्क्वायर धन 2x 5x क्यूब धन 2x ऋण 3 स्क्वायर 5x घात 4 धन 2x ऋण 3 घात 3 कर देते इसको, x स्क्वायर धन 5x जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। चलिए घातों के आधार पर देखते हैं। यहाँ पे 3x, इसमें घात, इससे पहले मैं बहुपद की घात क्या होता है उसको मैं बता देता हूं। बहुपद की घात किसको बोलते हैं, ये जितने भी उदाहरण दिए वो बहुपद है। यहाँ पे देख सकते हैं सब में, इसमें घात एक है, इसमें घात एक और शून्य है, इसमें घात दो एक और शून्य है। इसमें पूरे पद में x की जो अधिकतम घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ पे एक ही पद है, घात इसका एक है तो इस बहुपद की घात एक होगी। इसमें अधिकतम घात एक है, यहाँ पे शून्य है तो यहाँ पे अधिकतम घात सबसे ज्यादा घात एक है तो इस बहुपद की घात एक होगी। यहाँ पे घात अधिकतम घात दो है, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें शून्य है तो सबसे ज्यादा घात दो है, इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो दो होगी। पूरे पद में देखेंगे घात ज्यादा कितनी है, ज्यादा जितनी होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ पे घात अधिकतम घात यहाँ पे 3 है तो इस बहुपद की घात 3 कहलाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए बहुपद की घात समझ में आ गया होगा क्या होता है। पूरे बहुपद के पूरे पद में x की जो अधिकतम घात होगी, सबसे ज्यादा जो घात होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। घातों के आधार पर चलिए देखते हैं क्या होता है बहुपद। ये देखो घात जहां पे इसकी एक है तो इसको बोलते हैं एक घाती बहुपद।
एक घात, इसलिए एक घाती बहुपद होगा। चलिए दूसरा उदाहरण, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, तो यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, बहुपद की घात यहाँ पे 2 है, तो इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। चलिए यहाँ पे तीसरे उदाहरण देखते हैं, 5x का घात 3 धन 2x का घात 2 ऋण 3x है। यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। चलिए आगे अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। यहाँ पे x का घात 4 है, यहाँ पे x का घात 3, इसमें घात 3 है, इस पद में घात 2 है, इस पद में घात 1 है, इस पद में घात x की जो घात है वो है 0। तो यहाँ पे इस बहुपद की जो घात होगी वो 4 होगी, तो इसको बोलेंगे चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती, बहुत आसान है। चलिए फिर से देखते हैं, एक घाती बहुपद किसको बोलते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें x की घात 1 होती है या उस बहुपद की घात 1 होती है, उसको एक घाती बहुपद बोलेंगे। द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 से घात 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें x की जो घात है वो 3 होती है, वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगी। चतुर्थ घाती बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें x की घात 4 होती है, वो कहलाएगा चतुर्थ घाती बहुपद। तो इन उदाहरणों में आप सभी समझ गए होंगे कि पदों के आधार पर बहुपद क्या होता है, घातों के आधार पर बहुपद क्या होता है। आगे क्लास में बताऊंगा, जो कक्षा 10वीं का जो कोर्स का है